हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टॉक न्यूज़ नॉलेज टीवी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पर। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा जो मुझे प्यार दिया गया है उसके लिए आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं यस बैंक के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, यस बैंक का 23 जुलाई को रिजल्ट प्रॉफिट में आया 207 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 2018 के पश्चात, दिसंबर 2018 के पश्चात यह पहला रिजल्ट है जो इतना अच्छा, इतना शानदार आया है, 207 करोड़ का। दोस्तों, फिर भी यस बैंक में तेजी नहीं। केवल जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद जब मंडे को 26 जुलाई को मार्केट ओपन हुआ तो उस दिन लगभग 2 घंटे के लिए यस बैंक में तेजी देखी गई। उसके बाद फिर सक्रिय हो गए ऑपरेटर्स अपनी चाल चलने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास इतना माल नहीं है। ऑपरेटर्स ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करना चाहता है, और भाई इकट्ठा कैसे करे, तो उसके लिए ऑपरेटर्स ने कई प्रकार की चालें चलना शुरू कर दी हैं। रिटेल इन्वेस्टर को डराना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसी बीच पैड न्यूज, कई तरह की पैड न्यूज यस बैंक के बारे में फैलाई जा रही हैं। यस बैंक 5 रुपए पर, 7 रुपए पर और 10 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है, एमके ग्लोबल ने एक न्यूज, अपनी एमके ग्लोबल ने एक घोषणा टाइप की कर दी है कि यस बैंक का शेयर आने वाले समय में 10 रुपए पर आएगा। जो भी निवेशक हैं अपना माल बेचकर भाग जाएं। तो दोस्तों, अगर आप डरेंगे तो जो उनकी मंशा है आपका माल आपके हाथों से छीनने की, तो उनकी सारी की सारी मंशाएं पूरी होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं और उस डरने के कारण आप रोज अपना माल बेचते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, धैर्य रखने की जरूरत है। यस बैंक प्रबंधन अच्छी तरीके से यस बैंक के लिए, यस बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है। उसी बीच आपने देखा होगा, यस बैंक प्रबंधन ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है, और उस पार्टनरशिप का आगे जाकर आपको फायदा मिलने वाला है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो भी लोन देगी वो है यस बैंक के माध्यम से लोन देगी हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो दोस्तों, इससे यस बैंक का रेवेन्यू बढ़ेगा और इसके साथ ही इंडिया बुल्स फाइनेंस का बिजनेस भी बढ़ेगा और यस बैंक का भी। इससे यस बैंक की ब्याज की, इंटरेस्ट की इनकम में वृद्धि होगी। इसी के साथ दूसरी एक न्यूज निकल कर आई किया मोटर्स की ओर से। किया मोटर्स ने और यस बैंक ने जो पार्टनरशिप की है उसमें आप देखते हैं, किया मोटर्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। साउथ कोरिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मोटर कंपनी है, जिससे यस बैंक ने समझौता किया है, पार्टनरशिप की है। जो भी किया मोटर्स अपनी नई नई गाड़ियां बेचेगी उनके लिए यस बैंक 0 डाउन पेमेंट पर, यानी 100% ऋण किया मोटर्स के कस्टमर्स को मुहैया कराएगा। उससे किया मोटर्स के कस्टमरों में वृद्धि होगी, उनकी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी, उनका बिजनेस भी चमकेगा और इसके साथ यस बैंक की आय में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, देखिए आप, यस बैंक प्रबंधन आदरणीय सीईओ जी प्रशांत कुमार जी यस बैंक के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। और आपने पिछली बार जून में भी देखा कि जून में उन्होंने जो है 10,000 करोड़ फंड रेजिंग के लिए, फंड जुटाने की जो है अनुमति ले ली है, उसको भी आगे चलकर करने वाले हैं।
फंड जुटाने वाले हैं और अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को भी बेचने की अनुमति ले ली है। उसके लिए भी उनको 10,000 करोड़ रुपए उसको बेचने के एवज में प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों आगे चलकर यस बैंक की स्थिति मजबूत होने वाली है, ना कि गिरने वाली है। अब भाई प्रमोटर तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, ऐसा देखा गया है। हर समय से जो है प्रमोटर जो है कोई भी कंपनी प्रॉफिट जब करने लगती है तो उसकी तरफ जो है दौड़ने लगते हैं। जैसे बरसात आती है तो बरसात में मेढक जो है बरसाती मेढक कूद पड़ते हैं, ऐसे ही जो है बरसाती मेढक की तरह ऑपरेटर्स कूद पड़े हैं। अब यस बैंक को कैसे भी करके नीचे लाने की उसके शेयरों के प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डरा डरा कर आपसे माल छीनने की कोशिश कर रहे हैं और रोज आपसे माल छीना जा रहा है। आप देखेंगे कि आज जो डिलीवरी उठाई गई है उसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों थोड़ा चश्मा लगा लेता हूं, थोड़ा सा कम दिखाई देता है। देखिए आप, आज करीब करीब जो है यस बैंक का जो पूरा जो कारोबार हुआ 9,29,48,479 शेयरों का हुआ, जिसमें से जो है 4,57,98,696 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का प्रतिशत जो निकल कर आया है 49.27, लगभग 50% के आसपास जो है डिलीवरी यस बैंक में उठाई गई। यह डिलीवरी रोज उठाई जा रही है। धीरे धीरे करके आपके हाथों से माल छीना जा रहा है, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं। अगर धीरे धीरे करके माल छीना जाएगा तो प्राइस में वृद्धि भी नहीं होगी और प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का ऑपरेटर्स को मौका मिल जाएगा। दोस्तों यह केवल और केवल ऑपरेटर्स की चाल है। यस बैंक की वित्तीय स्थिति इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है और आप देखेंगे कि जो है अनिल धीरूभाई अंबानी की अभी अभी जो कंपनी का सौदा हुआ है 1629 करोड़ के लगभग जो सौदा हुआ है, उससे अनिल धीरूभाई अंबानी के पास लगभग यस बैंक का आपको पता ही है 12,800 करोड़ रुपए के आसपास रुपया निकल रहा है। तो वह कहीं ना कहीं यस बैंक को निकलते हुए, यस बैंक को प्राप्त होते हुए दिखाई देने वाला है। इसी बीच आप देखेंगे DHFL का भी सौदा हो चुका है, तो DHFL से भी यस बैंक को जो है एनपीए की रिकवरी होती हुई दिखाई देने वाली है। दोस्तों इसी प्रकार से आगे जाके कई कंपनियों से जो है रिकवरी होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में यस बैंक को प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, बीच में रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। तो मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल तो हो गए हैं कोरोना को, और कोरोना के बीच में जो है केवल यस बैंक को ही नुकसान नहीं हुआ है, संपूर्ण भारत के साथ संपूर्ण विश्व की सभी कंपनियों को नुकसान हुआ है। सभी के बिजनेस में गिरावट आई है। तो यस बैंक के बिजनेस में गिरावट क्यों नहीं आएगी? उसी बीच क्या हुआ कि कुछ लोग तो जो है कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने ऋण लिया था तो नुकसान में थी, तो यस बैंक का जो है बकाया नहीं चुका पाया। और उसी बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है कोरोना का फायदा उठाने की वजह से कि कम से कम सरकार हो सकता है ऋण में माफी दे दे और हमें ऋण नहीं चुकाना पड़े, इस कारण से यस बैंक का बकाया भी नहीं चुकाया। इस कारण से यह वर्तमान में जो स्थिति यस बैंक की और ज्यादा अच्छी होना थी वो है नहीं हो पाई। हालांकि शुरुआत कर दी है और आगे जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आने वाला है। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं दोस्तों, आने वाले 4-5 वर्षों में यस बैंक आपको अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर देगा, जरूर देगा। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी होल्डिंग को 4-5 सालों के लिए बनाकर रखते हैं तो यस बैंक आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देने वाला है। और इसी बीच अगर कहीं आप डरने के कारण, जो एमके ग्लोबल ने जो 10 रुपए का टारगेट दिया है नीचे की ओर का, उस डरने के कारण अगर आप अपने माल को बेचते हैं तो आपको नुकसान होने वाला है। और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उधारी के पैसों से कभी भी शेयर मार्केट में निवेश ना करें, लोन लेकर कभी भी निवेश ना करें, क्योंकि लोन का पैसा आपको धैर्य नहीं रखने देगा
क्योंकि जो है ये कंपनियां हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी कभार तो तेजी बन जाती है और कभी तेजी नहीं बनती है, तो काफी समय लग जाता है, इसलिए नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए आप लोन के पैसों से, उधारी के पैसों से किसी भी कंपनी में निवेश ना करें। इसी के साथ ही अगर आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर अगर आप हैं, तो यस बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए शायद हो सकता है कि यस बैंक आपको ज्यादा मुनाफा निकाल कर ना दे पाए, इसलिए शॉर्ट टर्म के निवेशक यस बैंक से बचे रहें। हाँ, अगर आप 4-5 साल तक के लिए होल्डिंग रखना चाहते हैं तो जरूर आप यस बैंक में निवेश कर सकते हैं और अच्छा मौका है, और आने वाले समय में आपको तेजी यस बैंक में दिखाई देगी। आज अच्छी खासी डिलीवरी यस बैंक में उठाई गई है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। दोस्तों, यस बैंक आपको भविष्य का मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए दिखाई देने वाला है, इसलिए आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप जो है अपनी होल्डिंग को ज्यादातर बनाए रखें, ना बेचें। आप अगर डरेंगे नहीं और अपने मनोबल आपका जो तोड़ा जा रहा है, उस मनोबल को जो है बनाए रखेंगे, धैर्य रखेंगे, सचेत रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अगर अपना माल नहीं बेचते हैं और सभी जो रिटेल निवेशक हैं अपना माल अगर नहीं बेचते हैं, तो आने वाले समय में आपको स्वतः ही तेजी बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जब आप माल नहीं बेचेंगे तो जो है ऑपरेटर्स आगे के बढ़े हुए दामों में भी यस बैंक को खरीदना पसंद करेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आने वाला हर एक दिन शुभ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।